सो आज की वीडियो में हम देखते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है नीट एग्जाम के लिए भी और बोर्ड एग्जाम के लिए भी। सभी के पहले तो हमें नाम पता होने चाहिए कौन कौन सी होती है। एक होती है दोस्तों वाटर साइकिल, नंबर 1, ठीक है ना। नंबर 2 होती है कार्बन साइकिल, ठीक है ना। नंबर 3 होती है नाइट्रोजन साइकिल, एंड नंबर 4 होती है ऑक्सीजन साइकिल, एंड नंबर 5 होती है आपकी फॉस्फोरस साइकिल। तो ये 5 साइकिल ऐसी होती है जो बायो जियो केमिकल साइकिल्स हैं, जिनके बारे में हर एक स्टूडेंट को डिटेल से पता ही होना चाहिए। तो आइए देखते हैं एक एक करके सभी को। पहले दोस्तों वाटर साइकिल होती है। वाटर साइकिल क्या होती है, जैसा कि जो ओशंस वगैरह होते हैं दोस्तों, वहां से आपको पता है इवोपरेशन के जरिए से पानी उड़ेगा, ऊपर जाएगा। देन उसके बाद में बादलों में कंडेंसेशन होगा और फिर बारिश हो जाएगी। बारिश होने के बाद में ये पानी फिर से नदियों के जरिए से ओशन में ही आ जाएगा। तो ये हो गया वाटर साइकिल, की पानी जहां से चला था वहीं पर घूम के आ गया। देन उसके बाद में कार्बन साइकिल दोस्तों क्या होती है। कार्बन साइकिल में क्या होता है दोस्तों, जो एनिमल्स होते हैं जैसा कि हम हो गया, अदर जानवर हो गए, तो वो CO2 गैस को छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड को। ये हमारी जो फैक्ट्री वगैरह होती है, ठीक है ना, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो होती है, उनसे भी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अच्छी खासी मात्रा में निकलती है। ये सभी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो प्लांट्स होते हैं दोस्तों, वो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के जरिए से उस CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और CO2 को कन्वर्ट करते हैं ऑक्सीजन में, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका कार्बन साइकिल। देन उसके बाद में नाइट्रोजन साइकिल होता है दोस्तों। जो नाइट्रोजन होती है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, उस नाइट्रोजन को फिक्स कैसे किया जाता है। प्लांट्स नाइट्रोजन को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। प्लांट्स को हालांकि नाइट्रोजन की जरूरत होती है, लेकिन वो डायरेक्टली जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है ना बाय दिस थ्रू ऑफ स्टोमेटा, तो इस तरीके से नाइट्रोजन को नहीं कर सकते। तो होता क्या है दोस्तों, कुछ इस तरह के बैक्टीरिया होते हैं हमारी जो मिट्टी सॉइल होती है, जिन्हें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है ना। जैसा नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया हो गया। तो ये कुछ इस तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, इसको अमोनिया को, बेसिकली नाइट्रोजन को अमोनिया में तोड़ते हैं, अमोनिफिकेशन करते हैं, ठीक है ना। अमोनिफिकेशन यानी कि नाइट्रोजन को अमोनिया में तोड़ देंगे। देन उसके बाद में नाइट्रिफिकेशन करके फिर प्लांट्स जो है इससे अपनी ग्रोथ करता है, ठीक है ना। और प्लांट्स ग्रोथ करेगा तो डिनाइट्रिफिकेशन होगा, फिर इंसान उसको जो है ना प्लांट्स को खा लेंगे, इंसान या जानवर। एंड देन उसके बाद में फिर से डिनाइट्रिफिकेशन हो जाएगा, फिर नाइट्रोजन एब्जॉर्ब होगी, यही साइकिल घूमती रहेगी, ठीक है ना। तो दोस्तों ये होगी आपकी नाइट्रोजन साइकिल। देन उसके बाद में हम नंबर 4 ऑक्सीजन साइकिल पे चलते हैं दोस्तों। ऑक्सीजन साइकिल कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल से जुड़ी हुई है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एनिमल्स जो होते हैं, जब हम CO2 को रिलीज करते हैं, तो ये CO2 प्लांट्स यूज कर लेते हैं, और प्लांट्स इस CO2 को यूज करके सनलाइट के प्रेजेंस में एक रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की। उस फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के जरिए से O2 रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन गैस, और वो ऑक्सीजन गैस फिर से हम यूज कर लेते हैं, कंबशन हो जाती है, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी ऑक्सीजन साइकिल। देन उसके बाद में फॉस्फोरस साइकिल होती है दोस्तों। बेसिकली होता क्या है दोस्तों, जो सेडिमेंट रॉक होती है, चट्टाने होती है बड़ी बड़ी, उन चट्टानों के अंदर जो है ना फॉस्फोरस होता है अच्छी खासी मात्रा में। उसका कंजप्शन होता है अलग अलग वेदरिंग के टाइम पे, ये फिर से घूम के फॉस्फोरस कभी सॉइल के अंदर आ जाता है, क्योंकि आपको पता है प्लांट्स के अंदर फॉस्फोरस भी ठीक ठाक मात्रा में होता है, ठीक है ना। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, ये एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो हर प्लांट्स को जिनकी जरूरत होती है। प्लांट्स के जरिए से एनिमल्स में, और एनिमल से बन जाते हैं सेडिमेंट्स रॉक, और फिर से यही साइकिल घूमती रहती है। दिस इज द फॉस्फोरस साइकिल। तो हमने दोस्तों ये 5 जो है बायो जियो केमिकल साइकिल्स के बारे में डिस्कस करा है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने सभी दोस्तों के पास भेजते रहें। थैंक यू दोस्तों।